दोस्तों, अगर आप यूपी पेट और यूपी समूह ग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेट का फॉर्म भरने वाले हैं, आगामी पेट के एग्ज़ाम तथा मुख्य एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए, जिससे भविष्य में कोई परेशानी उत्पन्न हो। इस वीडियो को देख लिया तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पेट व मुख्य परीक्षा से संबंधित सभी बारीकी तथ्यों से आप अपडेट हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजीवी इंडिया में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नो बकवास, सिर्फ काम की बात। दोस्तों, यूपी के पेट नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदेश हैं, जो इस प्रकार से हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगा, अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन या उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हों तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी को उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने हेतु पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी हो का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हों तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकारी सेवाओं में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथा निर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2 EM/2001 का 4/2013 दिनांक 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी के अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित है। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या 18 भाग 1/95 का 2/99 दिनांक 26 फरवरी 1999 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 39 रीट/का 2/2019 दिनांक 26 जून 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील डी संख्या 475/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा। आयु व शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
अभ्यर्थी इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार न करें। आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित डिबार किया जा सकता है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवादित अर्थात डिबार किया जा सकता है। आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाए कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है। किसी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित डिबार करने का अधिकार आयोग का होगा। यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 052227208114 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपनी कठिनाई समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोतों, वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपये 8 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं को 10% आरक्षण EWS अनुमन्य होगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्म तिथि, जेंडर आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सावधानी पूर्वक सही भरें और गलत फोटो अपलोड न करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम मानी जाएंगी व उनके आधार पर ही अभ्यर्थियों की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं हेतु शॉर्टलिस्टिंग आदि की कार्रवाई की जाएगी। अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर ले। अभ्यर्थी द्वारा गलत त्रुटिपूर्ण विवरण भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरणों को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबंध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा। सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी अपडेट विश्वसनीयता के साथ यहाँ पर मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।